हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और थंबनेल में टाइटल आपने देख लिया होगा। ये हम नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रहे हैं जिनका कम्प्लीटली ब्रेकअप है या बहुत दिनों से बात नहीं हुई है या बिल्कुल लेस टू नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उनके लिए ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टैरो में जो मैसेजेस आएँ वो आप उन्हीं को पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड हों। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते। टेक व्हाट इट रेजनेट्स। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा टैरो डेक यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं ऑरिकल डेक से यूज़ कर रही हूँ बिकॉज लेट्स सी। ओके, डिस्ट्रप्शन नंबर 16। ये रेगुलर टैरो में टावर कार्ड होता है। ऑलराइट, लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों की एनर्जीज़, यानी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टावर मोमेंट है, तो डेफिनेटली आप लोगों की किसी बात पे लड़ाई हुई है, कोई फेज़ एंड हुआ है, यकीनन कोई शॉकिंग बात हुई है यहाँ पर। सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। लेट्स सी, मैं आपको इसी के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ सॉरी, मैंने इसको 9 ऑफ वॉन्ड्स बता दिया बिकॉज इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है, रट चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है। सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9, ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8, और यहाँ पर 9 यानी कि ये 9 ऑफ कप्स है, विशेस एंड फुलफिलमेंट। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, लड़ाई हुई है। डेफिनेटली कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिली है या आपके पार्टनर ने आपको दी है, या आप दोनों ने कुछ ना कुछ ऐसा टर्मोइल फेस किया है जिस पे कुछ ना कुछ शेक अवेक वाला मामला हुआ है। काफ़ी हद तक आप के पार्टनर जो हैं इस वक्त सफरिंग में हैं, अकेले हैं, किसी भी तरीक़े से किसी भी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात करना भी नहीं चाह रहे हैं। उनको अब ये फ़ील हो गया है कि अब वो अकेले हैं और वो अकेले ही तमाम चीज़ें झेलेंगे, तमाम चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। इमोशनली तो क्या, वो किसी भी मामलात में अपने आप को अवेलेबल नहीं करना चाहते। नंबर 16, नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 9, 9 और 9, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कंप्लीशन नंबर। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर नॉर्मल रहने की। आई थिंक लाइफ के तमाम मामलात को जो है वो फेस कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ जो उनको सफ़र करती है वो ये रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि उनको ख़ुद नहीं समझ में आता कि ये बार बार उनकी ज़िंदगी में एक रेपिटेशन क्यों है। 8 और 16, 8 और 8 16 भी होता है। एक तरीके से देखा जाए तो मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ इसी फियर में गुजर गया कि जिन चीज़ों को वो जिस सबसे ज़्यादा जान छुड़ाना चाहते हैं, वो चीज़ें उनकी लाइफ में हर वक्त दबा दबा के बार बार पलट पलट कर आ जाती हैं। एक मोमेंट पर लगता है सब कुछ ठीक हो गया और दूसरे ही लम्हे लगता है कि कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से खौफज़दा, बहुत सारी चीज़ों से परेशान और उलझनों का शिकार इस वक्त आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। नो कांटेक्ट होने की रीज़न क्या है? रीज़न यही हो सकती है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में कोई बहुत बड़ा टर्मोइल आया है, कोई बहुत बड़ा फेज़ है जिससे वो गुज़र रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक बिल्कुल अकेले हैं। और अकेले इस वजह से भी हैं क्योंकि शायद वो किसी से अब किसी भी तरह की कोई हेल्प लेना नहीं चाहते, बिकॉज दे लुक एंड दे सीम्स टू बी वेरी 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 फेडअप। काफ़ी फेडअप नज़र आ रहे हैं। सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा है, काफ़ी हद तक चेस्ट एंड पेन होने लगा है। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई एक ही मखसूस, कोई सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कोई ख्वाहिश है। काफ़ी करीब भी हैं वो अपनी तमाम विशेस के करीब होने के, मुकम्मल होने के, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम, ये फेथ उनके हाथों से बार बार छुटता चला जा रहा है क्योंकि लाइफ इस वक्त काफ़ी मैसअप हुई हुई है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी हद तक मेंटल ट्रॉमा में नज़र आ रहे हैं। प्रिटेंड शायद अपने हिसाब से बहुत ये कर रहे होंगे, इनफैक्ट लोग उनको देख के कहते होंगे कि इनकी लाइफ में क्या कमी होगी, लेकिन जो उन वही वाली बात है कि कब्र का हाल तो मुर्दा जाने। तो वो वाला मामला यहाँ पर लग रहा है। लड़ाई हुई है, ख़तरनाक हद तक की लड़ाई हुई है, आपसे हुई है या किसी से, जिससे भी हुई है, सारी बुनियादें जिसे कहना चाहिए ना हिला कर रख दी हैं। और बहुत हद तक अब उन्होंने, पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले हैं, और अब ये सेट कर लिया उन्होंने
ये बिलीव सिस्टम के इंसान अकेला ही होता है, बिल्कुल भी अपने आप को इमोशनली प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। लेट्स सी, काफ़ी टफ रीडिंग है। अगर ये वाकई आपके पार्टनर इस तरह की सफरिंग्स फेस कर रहे हैं, लेट्स सी और क्या आता है। एक्सेलरेटेड मोशन, इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। एंड लेट मी डू इट दिस वे, ठीक है। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और अच्छी बात ये है कि ये टावर के नीचे आया है, डिस्ट्रप्शन के नीचे आया। अभी मैं इसको रीड करके एक्सप्लेन करती हूँ। इंट्यूशन, विक्ट्री एंड सक्सेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। वेरी गुड। आपकी रीडिंग में ट्वाइस 9 आया है, ट्वाइस 8 आया है, बल्कि 8 तो ट्रिपल आया है। और 8 ट्रिपल होने का मतलब ये कि वेरी क्लोज टू अबंडेंस, शायद इसीलिए लास्ट में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो टावर यानी कि जो लड़ाई हुई है, इसको ब्रेक नहीं लगाना चाह रहे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि वो अपने आप को अवेलेबल नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो आपसे बात ज़रूर करना चाह रहे हैं। वो आपसे बात करके ये ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि वो आजकल इतना लूनर फील क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ लोगों की ये कार्मिक जर्नी है। ये फेज़, ये टर्मोइल, ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर ने फेस करना है। ये कोई ना कोई उनकी की हुई गलती है, कोई कार्मिक पैटर्न है जो उनकी लाइफ में रिपीट होता है, और ये शायद उनको रियलाइज़ हो रहा है। इस चीज़ से फ़ाइट वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो तन्हाई में ही फ़ाइट करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत करीब हैं इस चीज़ से गुज़र जाने के, और वो इसको अचीव कर लेंगे, इस फेज़ से गुज़र जाएंगे। और फेज़ से गुज़रने के बाद जो पहली चीज़ वो करेंगे वो आपसे बात करेंगे। वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत स्ट्रांगली ट्रैवल का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ से, इस माहौल से, इस जगह से कुछ दिनों के लिए भाग जाना चाहिए। इंट्यूशन और यहाँ पर पॉजिटिव फॉरवर्ड। गिव मी अ सेकेंड, अजान हो रही है। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपको शायद फील नहीं हुआ होगा, बहुत इमीडिएटली ज़ाहिर बात है पॉज होके कनेक्ट हो जाती है रीडिंग। मैं अभी जब पॉज हुआ था, मैं देख रही थी, तो मुझे आपके पॉज फ्रंट की जो टॉप लाइन के कार्ड्स था, मैंने कहा था कि कार्मिक पैटर्न है। वो डेफिनेटली कार्मिक पैटर्न है, और वो इस फेज़ से गुजरना इसलिए भी चाह रहे हैं बिकॉज वो इसमें मुझे काफ़ी हद तक अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर टावर मोमेंट आया, जो भी लड़ाई आप दोनों के दरमियान में हुई उसने उसकी आंखें खोली हैं। अगर आपकी लड़ाई ने नहीं खोली है तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ का कोई लेसन इनको मिला है। ये जो सफरिंग इन्होंने साइलेंस में गुजारी, इन्होंने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और रिफ्लेक्शन और डीप थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज़्यादा की है, जिसकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। दूसरी तरफ जो फियर था, ये अपने आप को बिल्कुल ट्रैप समझ रहे थे। काफ़ी हद तक इन्होंने इसके ऊपर अपना कमांड हासिल कर लिया है। शायद यही एक विक्ट्री है, और ये टाइम इनको मिलना ज़रूरी था। ये धचका इनको मिलना बहुत ज़रूरी था कि इनको पता चले कि इन्होंने क्या गलती की है। काफ़ी हद तक मुझे ये रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। और विश फुलफिलमेंट यही है कि वो इस पूरे प्रोसेस से जो बाहर निकलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वो इसीलिए ताकि वो अपने आप को पूरे तरीके से क्लेंस कर सकें। जिस भी तरह की को डिपेंडेंसी आपके पार्टनर्स वक्त फील कर रहे हैं, वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं ताकि उनको कंप्लीशन फील हो कि ओके फाइन, थिंग्स आर इन हिज और इन हर फेवर। यहाँ पर मैं क्लियरली ये बात देख पा रही हूँ। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? सफरिंग्स हैं, फियर्स हैं, डीप थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन और रिफ्लेक्शन है, जिसके अंदर विक्ट्री मिली है। अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कि क्या फ़ायदा, जो चला गया, जो चला गया उसको भाड़ में डालो। द पॉइंट इज़ कि अगर आपने उनको वाकई छोड़ दिया हो तो आप ये रीडिंग्स कभी भी ना देखें। आप ख़ुद भी चाहते हैं कि आपको पता चले कि उसने आपको छोड़ा, आपसे बातचीत ख़त्म की, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, तो फिर वो कर क्या रहा है। ये एक इंसानी फितरत है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है अगर इतना ही रिग्रेट हो रहा है और इतनी डीप फीलिंग हुई तो आके माफ़ी क्यों नहीं मांग लेता। ये एक अलग मसला है लोगों के साथ। माफ़ी मांगना हर किसी के जिगरे की बात नहीं होती, हर किसी के अंदर ये हौसला नहीं होता कि लोग अपनी गलती को रियलाइज़ तो कर लेते हैं। वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि मैंने उसके साथ हाँ ज़्यादती की, लेकिन उसी को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी अना आड़े आएगी।
तो अगर इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो सफरिंग्स मैं देख पा रही हूँ, अगर ये वाकई उनको आपकी रिलेशनशिप की वजह से मिल रही है और वो ये सब कुछ बेयर कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि उनको उनके अपने मुकाफ़ात अमल, जिसको हम कार्मिक पैटर्न कहते हैं, उनको मिल गया है। लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगे नहीं मांगे, ये तो एक टाइटल ही अलग है, ये तो एक रीडिंग ही इसके ऊपर बिल्कुल अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं देख सकती हूँ कि या तो ये आपके पार्टनर को आपकी रिलेशनशिप में हुआ है, या फिर उनकी लाइफ का कोई बहुत ही सीरियस टर्मोइल हुआ है, जो टावर मोमेंट आया है उसने उनको हिलाया है, दूर कर दिया, सबसे कटा दिया, बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल एंटी सोशल हो गए, और उसके बाद उनको ये तमाम चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। शायद लाइफ का बहुत बड़ा लेसन कोई मिला होगा। लेट्स सी आगे क्या आता है और देखते हैं हम। मैं आज ऑरेकल डेक को ही यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी क्लैरिटी हो वो एक ही डेक से हो। ठीक है, ओके। पैशन इग्नाइटेड है जनाब, बिल्कुल। सेक्रल चाक्रा विच इज़ एन इंटीमेसी, और काफ़ी पैशन, काफ़ी इमोशंस आपके लिए जाग रहे हैं, काफ़ी आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको मिस किया जा रहा है नाजरीन और हाजरीन, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इवन आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपके वॉइस नोट सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस देख रहे हैं, आपकी व्हाट्सएप पे चैट, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं, आपकी पुरानी यादें। ये आपके चाइल्डहुड भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, आप लोग कज़न्स हो सकते हैं, इंटर मैरिज हुई हो आप लोगों की, आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स बहुत ऐसे हैं जिनसे आपको, जो आपको और आपके पार्टनर को पुरानी यादें याद दिलाते हैं। मिसिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। 66888899 काफ़ी नज़र आ रहा है, 6 नंबर और 9 नंबर। 1 भी बहुत है, 2 भी डबल है, आपके डबल नंबर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ मेजर शिफ्ट्स। हर नंबर का रिपीटेशन एक अपने अंदर एक एनर्जी रखता है, एक शिफ्ट रखता है, जो कि बहुत क्लियरली है। और क्या हो रहा है, और पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। थ्रोट चाक्रा, कम्युनिकेशन थ्रोट चाक्रा, यानी कि कोशिश की जा रही है कि आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। जो इतना सब कुछ फंस रहा है ना, जो हलक तक बात नहीं आ रही, वो यही हो रहा है कि इनको अपने थ्रोट चाक्रा पे या तो काम करने की ज़रूरत। अभी मैं कह ही रही थी कि माफ़ी मांगना हर किसी के जिगरे की बात नहीं होती, और ये बात बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर आ गई कि या तो आपके पार्टनर बहुत ही डेस्परेटली आपको मैसेज या कॉल करके बात करेंगे, या फिर अपनी ज़िद के आड़ों आके आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। उनको अपने थ्रोट चाक्रा पे काम करना पड़ेगा, यानी कि ये पार्ट उनका हमेशा एक क्वेश्चन मार्क है कि वो कभी भी जो है ना बोलते नहीं हैं, कभी भी बोलते नहीं हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है, मुंह से फूटो। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत माजरत के साथ मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है। अगर आप लोग टैरो को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, आप लोगों को ऑरिकल्स की पहचान है, तो ये बेसिकली 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको पैशन, यानी कि रोमांस, लव, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। लेट्स सी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की सोशल लाइफ कैसी चल रही है। लेट्स सी। एक्सपेक्टेशन, ओके। नंबर 28, हाउस, नंबर 30, ओके, वेल्दी मैन। ऑलराइट, बड़े ही ज़बरदस्त सी एनर्जी है। उनको आप ही से एक्सपेक्टेशन है, एंड आई गेस आपके पार्टनर काफ़ी वेल्दी हैं, या फिर वो वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो वेल्थ का वेट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि जब वो वेल्दी हो जाएं तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरें और आपकी तरफ आएँ। दूसरा ये कि हो सकता है किसी घर के मामलात में अटके हुए हों, किसी घर की कंस्ट्रक्शन में, किसी घर की पेपर की डीलिंग में, यहाँ पे जुडिकेशन है, कोई लिटरली डिवोर्स प्रोसेस से गुज़र रहा है, सेपरेशन प्लान कर रहा है कोई, और दैट मीन्स कि ये चीज़ किसी न किसी के एक के दिमाग में तो चल रही है। बहुत सारे व्यूअर्स, अगर उनका पार्टनर जो है वो मैरिड है, तो फिर आपके पार्टनर जो हैं वो जुडिकेशन से ज़रूर गुज़र रहे हैं, या तो वो अपने पार्टनर को सेपरेशन के पेपर्स पे दे रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कोई ना कोई हस्बैंड और वाइफ को लेकर डिवोर्स, सेपरेशन, लीगल कस्टडी, कोई एक मैटर ज़रूर चल रहा है जिसमें उनका कोर्ट में आना जाना हो रहा है।
दिस कुड बी रिलेटेड टू अ कंडीशन फॉर हाउस एज वेल, क्योंकि अगर ये जुडिकेशन का मामला है तो उसमें घर इन्वॉल्व है। जो भी सेपरेशन लेगा, डिवोर्स लेगा, उसके मामलात में जो है वो घर कस्टडी में आएगा, उसकी प्रॉपर्टी उसके कंट्रोल में आ जाएगी, और शायद ये आपके पार्टनर की वेल्थ का एक इंडिकेशन होगा। शायद ये कमिटमेंट हुई हुई है जिसके ऊपर लटकाया हुआ है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम में है आपके पर्सन वो शायद इसी वजह से है बिकॉज ही इज़ और शी इज़ गोइंग थ्रू ज्यूडिकेशन। ठीक है ना, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, उनके हस्बैंड को या वाइफ को पता चल गया और अब वो उनकी कस्टडी का काम चल रहा होगा, बच्चों का, किसी का बच्चे वैसे यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन किसी न किसी प्रॉपर्टी के मामलात को लेकर या घर के मामलात को लेकर कोर्ट कचहरी का मामला ज़रूर हो रहा है। वेल्दी हैं आपके पर्सन, कुछ क्लेम किया है आपके पार्टनर की लाइफ में किसी पर्सन ने, वेल्थ को लेकर, घर को लेकर, और आपकी एक्सपेक्टेशन या तो वो आपसे कांटेक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबल हैं, वेल्दी हैं, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही आइस ब्रेक करें। वेयर एज जहाँ मैं देख सकती हूँ आप जो है वो कहीं और ही देख रही हैं या देख रहे हैं। यहाँ तो लेडी हैं। लेट्स सी द फाइनल लव मैसेजेस और फिर मैं इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। सोल लेवल पे चेक करते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। हम नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कर रहे हैं। सोल लेवल पर मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you'll experience more love in your present moment. Okay. Pay attention to the red flags. कुछ भी चीज़ें इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छी चल रही हैं। रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में उनकी सोल सर्चिंग और कुछ उनकी सीरियसनेस जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें शायद आप लोगों ने विद द फ्लो या विद द रिलेशनशिप फ्लो आप लोगों ने नोटिस नहीं की और वो काफ़ी रेड फ्लैग का सबब बन गई। जो जुडिकेशन का मामला है, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा सीरियस हुआ है जिसमें किसी एक पर्सन को किसी ने कोर्ट में घसीट दिया, और ये आप लोगों की नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से हुआ है। या तो आपने कुछ इग्नोर किया या आपके पर्सन ने इग्नोर किया। बहुत अलार्मिंग था, कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया और अब मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए ये आपके पार्टनर के माइंड में जो चल रहा है इस वक्त, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी देख रहे हैं जो उनके इस रिलेशनशिप के लिए अभी प्रॉपर नहीं है। रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, क्योंकि कार्ड आया है तो मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन अभी इसमें टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो उनके अपने कार्मिक पैटर्न को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है जनाब, तो ये आपकी नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया। मुझे सब्सक्रिप्शन में प्लीज़ हेल्प करें, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहें। मुझे आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की, आपकी थ्रू सपोर्ट करने के बाद ग्रोथ की बहुत ज़्यादा नीड है। हेल्प मी इन ग्रोइंग, इन फ्लरिशिंग एंड इन guiding. Thank you so much. Take care of you. Love you all. Bye bye.